नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण में। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे अध्याय जिसका नाम है वर्ण विचार। तो बच्चों, इस अध्याय को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं। तो बच्चों चलिए देखते हैं। वर्ण यानी कि बच्चों भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो वर्ण की परिभाषा की अगर बात करें तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे बच्चों अ, क, ग, ब, ये सारे क्या हैं? हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जाते। तो बच्चों हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 52 वर्ण। अब बात करें वर्णमाला की, किसकी? वर्णमाला की। तो वर्णों का जो समूह होता है, तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। और हर भाषा की अपनी एक क्या होती है? वर्णमाला होती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद के बारे में। तो बच्चों वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है स्वर और दूसरे नंबर पर है व्यंजन। तो सबसे पहले जानेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर बच्चों देखिए यानी कि वोवल्स। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र है वे क्या कहलाते हैं बच्चों? वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और स्वरों का उच्चारण करते समय हमें केवल होठ एवं तालु का ही उपयोग करना होता है। जैसे देखिए, और हिंदी भाषा में बच्चों याद रखना, जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। और वे कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये बच्चों क्या है? हिंदी भाषा के स्वर हैं और जो इनकी संख्या होती है ये 11 होती है। स्वरों की बच्चों पहचान ये है कि ये स्वतंत्र होते हैं, यानी कि ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। लेकिन व्यंजन क्या है बच्चों? व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते, वो स्वर जुड़ के ही उनका जो पूर्ण रूप होता है। तो हमें याद रखना है कि हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और री। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास कि स्वरों को स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद। सबसे पहले बात करें बच्चों ह्रस्व स्वर की। क्या है? ह्रस्व स्वर की। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और सभी स्वरों में 4 स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ छोटा, ई छोटी, उ और री। ये सब क्या होते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर। ध्यान रखेंगे आगे से कि ऐसे स्वर जिनमें उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है और क्या कहलाते हैं? वो ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर बच्चों 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, ध्यान में रखना। आगे है बच्चों हमारे पास दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और हमारी वर्णमाला में 7 स्वर हैं जो वो दीर्घ स्वर हैं। क्योंकि बच्चों जो स्वर कुल कितने हैं हमारे पास? 11 हैं। उनमें से यदि 4 क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं, तो बाकी बचे 7 स्वर क्या होंगे? दीर्घ स्वर होंगे, जिसमें होगा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनके उच्चारण में समय ज्यादा लगता है बच्चों उनसे, इसलिए ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। और याद रखना ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है और एवं दीर्घ स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है, प्लुत स्वरों का यह चिन्ह होता है। जैसे राम, ओम। तो बच्चों इनमें क्या होगा? प्लुत स्वर होगा। क्या होगा? जिसमें जो ध्वनि है वो लंबी होगी। ठीक है, तो जिस ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तो 3 गुना लगे और दीर्घ स्वर से थोड़ा सा अधिक समय लगे, वो प्लुत स्वरों का ही चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए ये जो चिन्ह है ये प्लुत स्वर का ही होगा। जैसे राम है, राम और बीच रा और मैं के बीच में जो लगा है बच्चों, ये चिन्ह किसका है? प्लुत स्वर का। और इससे क्या है?
जो ध्वनि है शब्द की वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, जैसे राम, ओम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास व्यंजन। क्या है, व्यंजन। तो बच्चों ध्यान रखना, हिंदी भाषा में जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। तो ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, जैसा कि आपको बताया था, जो स्वर हैं उनका अपने आप में स्वतंत्र उच्चारण होता है, लेकिन जो व्यंजन है उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, क्योंकि वो स्वर के मेल से ही पूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जैसे क, च, ट, त, प आदि, ये सभी क्या हैं बच्चों, व्यंजन हैं। और जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ते तब तक इनके नीचे हलंत लगा होता है, जैसे क, च, छ, ज, झ। तो व्यंजन अपने आप में बच्चों पूर्ण नहीं होते, यानी कि उनका जो रूप होता है वो आधा ही होता है जैसे हलंत लगने से, लेकिन उनमें जब स्वर का मेल होता है तो वो पूर्ण हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास व्यंजनों के भेद। तो बच्चों व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, और फिर पढ़ेंगे हम ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, तो बच्चों ऐसे व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है हमें पता है छूना, और ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो छुए, किसको, कंठ को, तालु को, मूर्धा को, दांत को और होठ को। तो बच्चों कंठ यानी कि हमारे गले का ये वाला हिस्सा है जो, और तालु हमारे मुख के अंदर ऊपर वाला हिस्सा, मूर्धा बच्चों तालु से पहले वाला हिस्सा, और दांत और अथवा होठ को स्पर्श करती है तो उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान से देखना, नाम से ही पता लग रहा है स्पर्श। तो इन शब्दों के उच्चारण में जीभ किन किन से स्पर्श करेगी, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से अथवा होठ से। अब बच्चों कुल व्यंजन होते हैं 33, और उनमें से 25 तो क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ये हमें इनकी संख्या है याद रखनी है बच्चों। परीक्षा में बहुत बार ये पूछ लेते हैं कि हमारे पास जो स्वर स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है। तो बच्चों इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। तो क वर्ग आएगा क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग यानी कि च, छ, ज, झ, ण। और ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में आएगा प, फ, ब, भ, म। तो इन सारे ही वर्ग के आप देखोगे तो 5 5 5 5 5, तो 5 5 25। तो बच्चों जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में वो कितनी होती है, 25। आगे देखते हैं। आगे है अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अंत का मतलब होता है, अंत का मतलब भीतर होता है। बच्चों ध्यान से देखो, अंतस्थ यानी कि अंत नहीं, सॉरी, यहां पर हम बात करेंगे अंत है की, किसकी, अंत है की। तो अंत है का मतलब होता है भीतर, यानी कि ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय वे मुख के भीतर ही रह जाए। ठीक है, और वे व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और कुल 33 व्यंजनों में 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। बच्चों ध्यान से रखना, अब यदि आप य, र, ल, व इनका उच्चारण करोगे तो आप देखोगे कि इनका जो करते समय उच्चारण है वो हमारे मुख के अंदर ही रह जाता है। आप इनका उच्चारण करके देख सकते हैं, जैसे य, र, ल और व। तो ये चारों ही क्या होंगे, अंतस्थ व्यंजन हो गए। और इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। तो बच्चों आप देखोगे कि इनका जब आप उच्चारण करोगे तो जो हमारी जीभ है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, और इनका उच्चारण जीभ, तालु अथवा दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता। यानी कि इनको उच्चारण के लिए हमें इन सारे जो हमारे अंग हैं इनको सटाने की तो जरूरत होती है, लेकिन कोई भी भाग किसी से पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण हमारे मुख के अंदर ही रह जाता है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और उनकी संख्या 4 होती है। वो होते हैं य, र, ल और व। आगे देखते हैं, आगे ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों नाम से ही पता लग रहा है, ऊष्म यानी कि गर्म। तो जैसा कि हम जानते हैं
कि उष्म का अर्थ होता है गर्म। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है मुख से रगड़ खाकर उष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है, बच्चों कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन। आप इनका उच्चारण करते देख सकते हैं, जो उष्म व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन से? श, श, स और ह। इन चारों का जब आप उच्चारण करोगे तो मुख से हवा निकलेगी बच्चों, और ये मुख से रगड़ के कारण जो हवा निकलती है वो गर्म हवा निकलती है। इसी कारण जो इनका नाम है उष्म व्यंजन है। ठीक है, तो उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन सा? श, श, स और ह। आगे है बच्चों हमारे पास संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन, नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में आप ध्यान देना कि 4 ऐसे व्यंजन होते हैं जो संयुक्त होते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और क्ष, ये श्र। ये चारों ही बच्चों क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखिए कैसे, जो हमारा क्ष होता है ये क और श और अ इन सबके मेल से बनता है। कौन सा? क्ष, तो रक्षक और भक्षक, तो ये कौन सा होगा? संयुक्त व्यंजन। उसी प्रकार जो त्र है वो हमारा त, र और अ से मिलकर बना है। किससे? अ से। तो इसमें भी त और र यानी कि संयुक्त व्यंजन है, इसलिए त्र भी क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। और इससे शब्द बना है पत्रिका, सर्वत्र आदि। उसी प्रकार बच्चों जो ज्ञ है वो बनता है ज और अ से, तो इसका भी क्या होगा? संयुक्त व्यंजन होगा ज्ञ भी। और उसी प्रकार जो श्र है ये भी क्या होगा? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये श और र से मिलकर बनता है। जैसे श्रीमती, श्रवण आदि में कौन सा है ये व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। ठीक है बच्चों, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने। तो बच्चों इसी के साथ जो हिंदी व्याकरण का हमारा अध्याय है वर्ण विचार, वो बच्चों यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय में बच्चों हमने जाना कि वर्ण क्या होते हैं, उनके भेद क्या होते हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बच्चों आगे मिलते हैं हिंदी व्याकरण के अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद।